आज एक बार फिर स्वागत है आपका कृतिभूमि न्यूज में और हम दिखा रहे हैं इस समय की बड़ी खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी का बड़ा एक्शन, राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट करी दाखिल, 25 अप्रैल को होगी सुनवाई। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान तर्कों की सुनवाई 25 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। इस मामले में सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। वहीं बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद जिहादी विदेशी फंडिंग, रची गई हिंसा की प्लानिंग, खुफिया एजेंसियों ने खोले अनेक राज। मुर्शिदाबाद वायलेंस, बंगाल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों को चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं जो संकेत देते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी स्रोतों से पैसे भेजे गए। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। इस साल जमकर बरसेंगे बादल, सामान्य से अधिक होगी बारिश, आईएमडी ने दिया नया अपडेट। मौसम विभाग ने मंगलवार को किसानों के लिए अच्छी खबर दी है। आईएमडी ने एक पीसी के दौरान बताया कि इस साल मानसूनी बारिश सामान्य से ज़्यादा होगी। पूरे मौसम के दौरान अल नीनो की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। देश कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने लोगों को बड़ी राहत दी है। चीनी सामान और मेड इन अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए पुरानी चाल पर है ड्रैगन। एक्सपर्ट बोल रही हैं भारत हो जाए सतर्क। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के उत्पादों पर 125% टैरिफ लगा दिया है। दोनों देशों के बीच जारी ट्रेड वॉर का नतीजा यह होगा कि चीन अमेरिका में अपने उत्पाद सीधे नहीं बेच पाएगा। भारत को बेहद सतर्क रहना होगा कि चीन के उत्पादों की भारत में पैकिंग करके अमेरिका निर्यात न किया जाए। नाव में सवार होकर भारत में घुसे 24 बांग्लादेशी, पुलिस ने की बड़ी गिरफ्तारी। बांग्ला के दक्षिण 24 परगना जिले के भारतीय सुंदरबन में नाव के जरिए घुसपैठ करने वाले 24 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी बिना किसी अनुमति और बिना वैध दस्तावेजों के भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। 5 नावों पर सवार होकर जल मार्ग से 4 बच्चों समेत 11 महिलाएं और पुरुषों ने भारत में घुसपैठ की है। मामले की जांच में अधिकारी जुट चुके हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में देश का सिरमौर बना बिहार, सभी राज्यों को छोड़ा पीछे। बिहार में 2005 से पहले स्वास्थ्य सेवाएं खराब थी। अब मुफ्त दवा नीति के कारण यह सुधर रही है। बिहार 611 प्रकार की दवाइयां मुफ्त में देने वाला राज्य बन गया है, जिसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी दवाइयां शामिल हैं। सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति 10 गुना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से यह संभव हुआ है। यूपी के 2 जिलों में बनाई जाएंगी 102 नई सड़कें, जिलाधिकारियों को शासन ने भेजी चिट्ठी। लखनऊ और वाराणसी में 102 सड़कों का निर्माण त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा। लखनऊ में 25 और वाराणसी में 77 सड़कें बनेंगी। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद कार्य शुरू करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में वक्फ बिल पर हुआ सियासी घमासान। इल्जिता मुफ्ती ने नेंका और पीडीपी पर वक्फ बिल को लेकर भाजपा से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे का विरोध करती हैं। नेका प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता के लिए भाजपा की गोद में कौन बैठा था, यह सभी जानते हैं। हमने कभी भी जम्मू कश्मीर के हितों से समझौता नहीं किया है।